गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे केमिस्ट्री टीचर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की बेसिक क्लास केमिस्ट्री में। जैसा कि आप जानते हैं, आप यदि चलते हैं तो निश्चित रूप से एक क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। खाना खाते हैं तब भी एक क्रिया करते हैं, पढ़ते हैं तब भी एक क्रिया करते हैं। तो सामने आपके लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण और एक इसी के ऊपर आप पॉइंट होता है रासायनिक अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या होती है, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसी को एक्सप्लेन करके समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, फिर रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से हम रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में आप 2 पॉइंट पढ़े होंगे, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया में। आज हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया को थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों तथा संकेतों द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों तथा संकेतों द्वारा प्रकट करने की विधि को रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों तथा संकेतों द्वारा प्रकट करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, एक ये एरो है। आज आप पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आप एग्जाम देंगे और सफल होंगे। तो बीच में जो एग्जाम की जो प्रक्रिया होती है वह एक प्रकार की क्रिया है। आपने खाना खाया और डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने की एक प्रक्रिया है। डाइजेशन जैसे हुआ तो आपको एनर्जी मिल गई। तो निश्चित रूप से हम यह मानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर निश्चित रूप से क्या होती है बच्चों, क्रिया होती है। दूध से दही जम जाता है, आप दूध रात में रख देते हैं दही जम करके और सुबह पता चल जाता है एक थक्का जम जाता है। निश्चित रूप से वहां पे एक क्या किया हुआ है, परिवर्तन हुआ है, क्रिया हुई है, तभी तो वहां पे परिवर्तन हुआ है। क्रिया ना होती तो परिवर्तन कैसे होता। तो आज हम वही बात कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो ये मान के चलिए एक प्रकार की क्रिया हो रही है। इसके पहले क्या होगा, अभिकारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभिकारक। और इसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। जिसको मैं बोल रहा हूं कि आज पढ़ रहे हैं, पेपर देंगे तो अभिक्रिया होगी, अब पेपर के बाद जब रिजल्ट आएगा तो बन गया आपका उत्पाद। अब देखिए, ये अभिकारक हुआ, इसको उत्पाद बोलते हैं। अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, और इसे क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। डिफिनेशन समझिए, मेन डिफिनेशन जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया। अब यह देखिए कि भाग कौन लेगा, तो एरो के पहले जो भाग लेता है, क्रिया करता है, तो उसको भाग लेने वाले पदार्थ बोला जाता है। फिर इसके बाद पहुंचेगा तो क्रिया होगी, फिर लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद होगा, तो उत्पाद में बनने वाले पदार्थ। ठीक है, तो देखिए परिभाषा कैसे निकल के आती है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों में क्या होगा, अभिकारक जो भी होगा पदार्थों, तथा बनने वाले पदार्थों यानी उत्पादों को, बनने वाला पदार्थ यहाँ होगा, तो बनने वाले पदार्थों यानी उत्पादों को सूत्रों तथा संकेतों द्वारा, क्या क्या, सूत्र की सहायता से और संकेत की सहायता से, तो सूत्रों तथा संकेतों द्वारा प्रकट करने की विधि को रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये मेन डेफिनेशन को समझ में आ गया बच्चों। एक बार और देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों यानी अभिकारकों
तथा बनने वाले पदार्थ में क्या होगा, उत्पादों को सूत्रों तथा संकेतों द्वारा प्रकट करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। बन जाएगी रासायनिक समीकरण की डिफिनीशन, बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से पेपर में आती हैं। आप फोटोसिंथेसिस नाम सुने होंगे, पौधा भी एक खाना बनाता है तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कराता है। अब देख लीजिए, अब वहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, है कि नहीं? ये एक प्रकार की क्या है, रासायनिक क्रिया हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं क्रिया हो रही है। अब एक पेड़ पौधा जो है खाना बनाने के लिए, अपने भोजन के लिए क्रिया कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम क्या नहीं करा सकते हैं। देखिए, तो ये समझ में आ गया, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों यानी अभिकार को तथा बनने वाले पदार्थों यानी उत्पादों को सूत्रों तथा संकेतों द्वारा प्रकट करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, बहुत सारे हम आपके सामने एग्जाम्पल देंगे। जैसे एल्कोहल की बात करता हूं और एसिटिक अम्ल की। एल्कोहल का सूत्र बताइए बच्चों। एल्कोहल का सूत्र हो जाएगा C2H5OH, ये है शराब, विस्की, यही है C2H5OH, ठीक है। एल्कोहल की क्रिया किसके साथ कराएंगे, सिरका के साथ। सिरका का सूत्र बताइए बच्चों, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है सिरका का फार्मूला, तो सिरका का फार्मूला क्या होगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड। अब ये दोनों आपस में क्या होगा बच्चों, क्रिया करेंगे, और जब क्रिया करेगा तो बनेगा क्या है आपका, एथिल एथेनोएट, यानी क्या निकल जाएगा। यहाँ पे आप वाटर मॉलिक्यूल अलग कर दीजिए, देखिए यहाँ पे अगर इसको मैं तोड़ता हूं तो क्या निकलेगा, C2H5 निकलेगा और यहाँ पे OH निकलेगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम इसको तोड़ते हैं तो देखिए कैसे टूटा जा रहा है, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब OH और नेगेटिव निश्चित रूप से दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ये दोनों आपस में मिले और क्या हो गई, पानी निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल, और आप इसके साथ जोड़ दीजिए तो ये निकल के आ गया CH3COO C2H5 + H2O, क्या है, NaCl। तो क्या बन गया, इसको बोलते हैं एथिल एथेनोएट। क्या बोलेंगे, एथिल एथेनोएट भी इसको बोला जाता है, और एथिल एसीटेट भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल या सिरका बोला जाता है। C2H5OH को एथिल एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। एथिल एल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। ये क्या है, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट बन जाएगा। और एग्जाम्पल देखना है आपको, एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल अपन लोग अपने पास हैं, जैसे Zn + HCl। दूसरा एग्जाम्पल की बात करता हूं तो ये भी देख लीजिए, Zn + HCl, तो क्रिया कराइए, देखिए कराइए क्रिया, बनेगा ZnCl, तो कभी होता ही नहीं तो क्या होगा, तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ZnCl2, और क्या बचा H2, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, बन जाएगा। और पूछना है कोई रासायनिक अभिक्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए, कोई कमेंट कीजिए। CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट कर दीजिए, जैसे ही हीट करेंगे तो बनेगा CaO प्लस क्या बनेगा बच्चों, CO2, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट
कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बच जाएगा। ये क्या है बच्चों? जिंक क्लोराइड है। ये तो आप जानते हैं जिंक नाम है। तो ये है आपकी रासायनिक समीकरण। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जो आपको यूज करना हो कर सकते हैं। मैं 3 रासायनिक अभिक्रिया का फार्मूला बताया, तो डिफिनीशन एक बार मैं पुनः बता देता हूं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों तथा संकेतों द्वारा, शॉर्टकट डिफिनीशन, किसी रासायनिक, चाहे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों तथा संकेतों द्वारा प्रकट करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और रासायनिक समीकरण में हम आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट का एक रासायनिक अभिक्रिया दिखा दिया, जिंक क्रिया करा दिया Cl के साथ, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं, दोनों क्रिया करके जिंक क्लोराइड बना दिया। ऐसे ही प्रकार विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं और आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको देखना है तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। अब हम आपको नेक्स्ट बताएंगे उपमा क्षेपी क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या है, इंडोथर्मिक क्या है, क्योंकि अभिक्रिया भी बताऊंगा कि कैसी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, एक्सोथर्मिक हो रही है कि एंडोथर्मिक हो रही है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और यदि अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को जरूर सेंड कीजिए। तो आज के लिए रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे।